5 राज्य 129 सीटें। कैसे राहुल गांधी मिशन 2029 से पहले ही अब केंद्र में अपनी सरकार बनाने की तैयारी करने लगे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, ये सवाल खुद राहुल गांधी के एक बयान ने उठाया था। दरअसल दोस्तों, अगर आप हाल के पिछले एक हफ्ते के घटनाक्रम को देखें तो वो कांग्रेस पार्टी और वो राहुल गांधी जिसके लिए कहा जाता है कि वो फैसले ही नहीं लेते, तब तक टालते हैं फैसलों को जब तक टाला जा सकता है। ताबड़तोड़ फैसले पर फैसले लिए जा रहे हैं। इन्हीं कुछ दिनों में कैसे 5 राज्यों में राहुल गांधी ने इस तरह का गेम सेट कर दिया है कि सीधे सीधे 129 सीटें कांग्रेस के लिए एक राहत ले सकती हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि 1 साल के अंदर बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, एनडीए सरकार गिर जाएगी। हालांकि राहुल गांधी ने यह बात अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में बोली थी, लेकिन जब राहुल गांधी ने यह बात बोली थी, बीजेपी की तरफ से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई थी। बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम ने टीवी पर आकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया का बहुत आलोचना की थी कि राहुल गांधी गलत बात बोल रहे हैं और केंद्र सरकार बहुत मजबूत है। लेकिन ऐसा लग रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी कम से कम 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस एक्शन मोड में है, उस एक्शन मोड ने 5 राज्यों में तो कम से कम कांग्रेस की गोटी सेट करने का काम कर दिया है। जैसे आप आज की देख लीजिए, किसने सोचा था कर्नाटक में जो नाटक पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट मतलब 1 साल से चल रहा है, उसका क्लाइमेक्स ऐसा होगा। हर कोई ये जान रहा था कि जब भी पावर ट्रांजिशन होगा बहुत ही ड्रामा होगा, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला पिछले कई सालों में कि कांग्रेस पे पावर ट्रांसफर हुआ और इतना स्मूथ हुआ। सिद्धरामैया खुद जाकर इस्तीफा दे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आला कमान की भर भर की तारीफ कर दी, और तो और सिद्धरामैया ने ही डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव दिया मीटिंग में। अपने कैबिनेट के सहयोगियों से कहा कि भाई जो आला कमान बोलेगा वही करेगा। ये बहुत बड़ी जीत है। ये भी तब 1 दिन पहले दिल्ली में मैराथन बैठक में 5 घंटे के अंदर हो गया। ये बताता है कि अब कांग्रेस पार्टी की बात समझ में आ गई है कि भाई अब तो सर्वाइवल के भी लाले पड़ जाएंगे अगर तुरंत फैसले नहीं लिए तो। अब आप देखिए कर्नाटक में कितने लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, 28 लोकसभा सीटें। अब अगर डीके शिव कुमार अगला कर्नाटक का चुनाव जीत जाते हैं तो उनके आगे सीधे इन 28 लोकसभा सीटों में ज्यादा से ज्यादा बढ़त अर्जित करने का जाहिर तौर पर टारगेट रहेगा, जो कि वो करके दिखाएंगे भाई, क्योंकि आप आला कमान आपको फ्री हैंड दे रहा है, आपको सीएम बना रहा है, तो आपको भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ना। यकीन मानिए दोस्तों, अगर डीके शिव कुमार कर्नाटक में दोबारा से कांग्रेस पार्टी को सरकार में ले आते हैं तो उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं तो अगर वो चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि अब तो कांग्रेस ने उनको सीएम भी बना दिया, तो फिर वो एक नॉर्मल महत्वाकांक्षी नेता के तौर पर ही पहचाने जाएंगे, जैसे बहुत सारे हैं पॉलिटिक्स पे। तो ये तो हो गई कर्नाटक की 28 सीटें। अब बात करते हैं तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सीएम है, जिनको कुछ दिन पहले मोदी जी ने ऑफर दिया था हमारे साथ आ जाइए। माना यह जा रहा है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की पॉपुलैरिटी काफी बड़ी है, हालांकि आज के वक्त में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 17 सीटें एक ऐसे राज्य में जो अभी युवा राज्य है, और वहां जो रेवंत रेड्डी हैं वो बहुत मतलब बड़े एक्शन मोड में रहते हैं। दोस्तों इसके बाद केरलम की बात करते हैं। 20 लोकसभा सीटें यहाँ पर है, और यहाँ अभी कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है। इनफैक्ट केरलम में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सीएम बनाया, बड़ा दिलचस्प है। हालांकि 10 दिन लिए सीएम के नाम का ऐलान करने में, लेकिन सतीशन का नाम ऐलान करके कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज दिया है क्लियर कि जो संगठन के लिए काम करेगा उसको सीएम बनाया जाएगा। देखिए 2 मैसेजिंग हुई है पिछले 1 हफ्ते में। सतीशन को सीएम बनाकर मैसेज दिया गया कि पार्टी आलाकमान के करीबी वेणुगोपाल को भी साइडलाइन किया जा सकता है अगर आप पार्टी को चुनाव जिताते हैं। तो सतीशन ने किया, संगठन पर काम किया। दोस्तों वहां नेता प्रतिपक्ष रहते हुए जबरदस्त तरीके से वहां की तत्कालीन सरकार को, एलडीएफ सरकार के नाक में दम किया, तो उसका उनको फायदा मिला। तो ये मैसेज। दूसरा कर्नाटक में आज मैसेज कि भाई डीके शिव कुमार, जिन्होंने 2019 में मुश्किल वक्त में कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा, तिहाड़ चले गए लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं की, तो ऐसे वक्त में जिन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। ये देखिए 2 मैसेजिंग हुई है। अब आ जाते हैं दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु में तो केवल 5 ही विधायक जीत कर आए हैं कांग्रेस पार्टी के, और तमिलनाडु में अब मौका है कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो अपना संगठन कैसे बढ़ाते हैं। हालांकि वहां इस वक्त भाई विजय की धूम है। तमिलनाडु में तो ए से लेके जेड तक सब विजय हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी वहां करीब 59 साल बाद
सत्ता का स्वाद चख रही है, तो जब आप सत्ता में होते हैं आपके पास मौका होता है अपने संगठन को विस्तार करने का। देखते हैं कांग्रेस पार्टी वहां किस तरह से प्रभावित करती है 2029 की लोकसभा सीटों में। अच्छा, दिलचस्प ये है कि अगर ये गठबंधन लंबा चलता है, जिसके फिलहाल तो उम्मीद है, तो टीवीके और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी। तो अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बढ़त है। तमिलनाडु में कम से कम फिलहाल, आने वाले वक्त में तो कुछ भी हो सकता है, आप जान ही रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को लेकर आज मैंने आपको एक खबर दिखाई दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। 25 लोकसभा सीटें आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षा हैं, उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये दरअसल जगनमोहन रेड्डी की बहन है, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया था उनकी पार्टी का, और अब कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि यहाँ मुख्य विपक्षी दल का जो पूरा स्पेस है उसको जगनमोहन रेड्डी से छीना जाए और रेड्डी परिवार की विरासत को अब शेयर किया जाए। तो अगर आप इन राज्यों को मिला देते हैं, कर्नाटक के 28 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें, केरला की 20 सीटें, तमिलनाडु की 39 सीटें और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तो कुल जमा बनती हैं 129 सीटें। ये केवल दक्षिण भारत के राज्य में आपको बता रही हूं दोस्तों। फिलहाल आज की स्थिति में जो कांग्रेस पार्टी का शेयर है, जो कांग्रेस पार्टी का हाथ है, वो बीजेपी से भारी दिखाई दे रहा है, उसका हाथ बीजेपी के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए, कम से कम दक्षिण भारत के 5 राज्यों के 129 सीटों पर तो कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के तहत चल रही है, और उसने पिछले ऑलमोस्ट 20 दिनों में रणनीति दिखाई है। लेकिन ऐसी ही रणनीति की जरूरत एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत में भी है। अगर आपको दिल्ली की सत्ता में कब्जा करना है, अगर आपको दिल्ली में केंद्र की सरकार बनानी है, अगर कांग्रेस ये चाहते हैं कि पीएम के तौर पर राहुल गांधी को देखें, बिना उत्तर भारत के नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव वाला जो परफॉर्मेंस था यूपी में, वो दोहराना पड़ेगा। लेकिन बिहार में जो कांग्रेस पार्टी का हाल रहा है, उस हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं खड़ी हो पाएगी, बिहार में हो या उत्तर भारत में हो। हरियाणा में आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने कितना खराब परफॉर्म किया, जबकि अभी कांग्रेस पार्टी के लिए एक उम्मीद थी 2024 पे। आपने हरियाणा में अच्छा परफॉर्म किया, आप राजस्थान में इतना अच्छा परफॉर्म करके आ गए, आपने यूपी में सीटें जीत ली, किसने उम्मीद की थी? तो ये बहुत जरूरी है कि 129 सीटें 5 राज्यों में, जिस तरह से रणनीति के तहत राहुल गांधी चल रहे हैं, उत्तर भारत में भी ध्यान दें। क्योंकि अगर खुद राहुल गांधी कहते हैं कि 1 साल में मोदी की सरकार गिर जाएगी, तो फिर सरकार बनेगी किसकी? क्या उनके पास ऐसी स्थिति है कि अगर 1 साल में चुनाव हो जाए, जाना पड़ जाए चुनाव में, तो फिर वो इतना बड़ा मैंडेट ले आए मोदी के खिलाफ? नेता जब कुछ बोलता है तो उसके पीछे का कोई ना कोई आधार तो होता होगा ना। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।